मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू यूनाइटेड रोड एंड एक ऐसे वीडियो में आप सभी का स्वागत है जो आपको एंड तक देखना ही है। जी हाँ, मैं सारे वीडियोस पे बोलता हूँ एंड तक देखना ही है, बट काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी रिगार्डिंग 3 प्लेयर्स। एंड अगर आपने कुछ भी उन प्लेयर्स के रिगार्डिंग मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो से आपके सारे डाउट्स जो भी क्वेश्चंस है सब कुछ का आंसर आपको मिल जाएगा। हम बात करने वाले हैं ब्रायन एम्बुएमो की, हम बात करने वाले हैं ओनाना की, हम बात करने वाले हैं जेडन सांचो की। एंड यस, वी आर आल्सो गोइंग टू शेड सम लाइट ऑन जॉन विक्टर मैसियल फर्तादो। अब ये बोलोगे अब ये कौन सी बला का नाम है भाई, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तभी मैंने बोला वीडियो एंड तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड यस, नोटिफिकेशन बेल से दूर नहीं भागना है, दबाओ भागो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं यार सबसे पहले गुड न्यूज के साथ, क्योंकि एज अ यूनाइटेड फैन मेरे को यार पिछले कुछ सालों से ज्यादा गुड न्यूज मिली है नहीं। ठीक है, जब हम बात करते हैं यूनाइटेड की, या तो हम पिच पे हार रहे होते हैं या तो फिर हम ओवर पे कर रहे हो ट्रांसफर मार्केट में। इसके अलावा गुड न्यूज बहुत ही कम फैन बेस को मिला है। बट एक ट्रांसफर जो कि पिछले 40 डेज से हमारे सरदर्द बना हुआ है, वो फाइनली ओवर द लाइन होता दिख रहा है अकॉर्डिंग टू फब्रिजियो रोमानो इन दिस वीक। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रायन एम्बुएमो। रोमानो का ट्वीट है ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले का, एंड दैट सेज remain in Manchester United remain in active talks for Bryan Mbeumo also this weekend, hopeful to get green light by the end of the week। जी हाँ, 19th को हमारा पहला प्री सीजन का मैच है एंड आई एम एब्सोल्युटली नॉट सरप्राइज्ड कि उसके पहले हम ये डील अनाउंस कर देंगे। ये चीज मैं पिछले 3 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि भाई एम्बुएमो वाली डील जल्दी अनाउंस करो। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि भाई इस डील के अंदर टाइम लगा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ब्रेंटफोर्ड के डिमांड्स थोड़े से ओवर द टॉप रहे हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि सामने से 2 बिड रिजेक्ट हुए हैं। बट फैन बेस का भी आपको फ्रस्ट्रेशन समझना पड़ेगा। एक ऐसी टीम जो कि 15th प्लेस पे थी लास्ट सीजन और उनको 4 साइनिंग्स 5 साइनिंग्स चाहिए टू गो आउट एंड compete to at least be in the top 5। I'm not even talking about कि आप टाइटल चैलेंज कर दोगे and all that, I am not that naive। बट ये साइनिंग कुनिया जब इतनी जल्दी हम लेके आए, रिलीज क्लॉज पे किया एंड उसके जस्ट कुछ दिनों बाद वी गॉट लिंक विथ एम्बुएमो एंड उसके बाद से वी लिटरली हैव स्लेप्ट ऑन अदर ट्रांसफर टारगेट्स। आई माइट बी रॉन्ग, क्या पता इनियोस इज कुकिंग वेरी वेरी हार्ड, जो बोलते हैं ना, अंडर द टेबल या बिहाइंड द सीन्स। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एम्बुएमो लाते भी हो और आप बाकी के डील्स पे मिस आउट कर जाते हो तो भाई फैन बेस आपकी ऐसी तैसी करेगा एंड दे हैव द राइट टू डू इट। ठीक है, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोई हेट करो एंड ऑल दैट, गाली गलौज, नो। ऑल आई एम सेइंग इज एम्बुएमो वाली डील आपको इसके कम से कम 2 हफ्ते पहले खत्म करनी थी। जी हाँ, यू आर ट्राइंग टू सेव मनी, वी गेट दैट, बट एंड ऑफ द डील अगर आप 70 मिलियन जो वो डिमांड कर रहे हैं पे करते हुए मिले तो भाई फैन बेस आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे करेगा ना, आपको जवाब देने पड़ेंगे। हमारी 2 बिड्स जो हम रिजेक्ट हमारी हो चुकी है वो आप सभी को पता है एंड वी नो कि भाई आफ्टर वी पेड 62.5 मिलियन फॉर मतेयस कुनिया, ब्रेंटफोर्ड भी बोल रही है कि भाई इतना तो हमें फिक्स चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा भी हमें पैसे चाहिए। एंड ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मैं एक बार और बता देता हूँ। कुनिया का रिलीज क्लॉज था गाइस एंड बाकी सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई जब कुडुस के 55 मिलियन, मडुएके के 52 मिलियन, तो इज ब्रेंटफोर्ड नॉट राइट टू डिमांड दिस मच मनी। तो गाइस उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े लंबे थे। ब्रायन एम्बुएमो का ये फाइनल ईयर है, इसके बाद 1 ईयर का एक्सटेंशन है। बट भाई जब सबको पता है सामने से कि यह 1 साल के बाद क्लब छोड़ ही देगा, तो ब्रेंटफोर्ड अगले साल किसी से पैसे डिमांड करने की सिचुएशन में नहीं रहेगा अनलेस और until Bryan Mbeumo signs a new deal with them। So that is also a case in the Mbeumo deal, but fingers crossed, end of the week बोला जा रहा है। आई रियली होप कि ये डील जल्दी से जल्दी होके खत्म हो एंड वी मूव ऑन टू दी अदर टारगेट्स, क्योंकि भाई हमारे को अगर 4 या 5 प्लेयर्स नहीं मिले इस ट्रांसफर विंडो में, देन यू आर सेटिंग एमरिम टू फेल।
जी हाँ, और मैं 5 बंदों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई हमें सिर्फ एक सीजन के हिसाब से नहीं देखना। व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्लान टू विन द प्रीमियर लीग इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि एक साल में हम 2 प्लेयर्स लाएंगे, फिर अगले साल हम 2 प्लेयर्स लाएंगे, फिर हम 2 प्लेयर्स लाएंगे एंड वी विल एंड अप विनिंग। आपको प्लेयर्स लेके आने हैं एंड उनके साथ उस टीम का एक कोर बनाना है एंड देन आगे बढ़ना है। सो होपफुली कुनिया इज देयर, होपफुली एम्बुएमो विल बी देयर वेरी वेरी शॉर्टली, एंड इसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं। एंड ये जो फ्री एजेंट्स के चोचले हैं, ये हमारे को जब सारे टारगेट्स अगर हमें नहीं मिलते फिर आप ले लो, बिकॉज बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो अब आ जाते हैं हम यार दूसरे प्लेयर के ऊपर, एंड जी हाँ, उस प्लेयर का नाम है आंड्रे ओनाना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई आंड्रे ओनाना को हम सीजन के एंड तक बेच देंगे, हमारे पास बिड आ जाएगी। अब वो सारे जो आपके 1% के भी थॉट्स थे वो अब आप निकाल फेंको, क्योंकि आंड्रे ओनाना अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ही इज आउट फॉर ऑलमोस्ट 8 वीक्स। जी हाँ, 8 हफ्तों के लिए ऑलमोस्ट आंड्रे ओनाना बाहर है, और इसका एक ही मतलब है, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन दिस ट्रांसफर विंडो। जी हाँ, अब यूनाइटेड के पास क्या ऑप्शन है वो यूनाइटेड की हिरार्की समझेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आप लोगों को उस गोलकीपर का शक्ल दिखा दूं जिसके साथ हम लिंक्ड हैं, इन केस हम किसी को लेके आते हैं तो। ही इज 29 years old and he plays for Botafogo. His name is जॉन विक्टर, जिनका मैंने आपको बोला, ठीक है, जॉन विक्टर मार्सियल फुर्तादो। ठीक, तो ये वो गोलकीपर है जिनके साथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लिंक्ड है। मैं आपको उनकी शक्ल दिखा देता हूं दिस, क्योंकि 5.9 मिलियन का क्लॉज है एंड जब तक ओनाना बाहर है तब तक, ठीक है, 1 गेम हो, 2 गेम हो, 4 गेम हो, इफ वी ब्रिंग ऑन समबडी लाइक विक्टर, ही कैन प्ले अ रोल तब तक के लिए। बायन डियर आपको पता है, जस्ट बिकॉज ओनाना खराब है इसका मतलब ये नहीं है कि बायन डियर इज अ गुड गोलकीपर। हमारे को आइडियली दोनों को टीम से निकालना है, बट हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम किसी को निकाल नहीं पा रहे। एंड एज यू कैन सी कि भाई रोमानो ने क्या बोला है, नो ऑफिशियल बिड्स ऑन द टेबल। और ये मैं अभी से नहीं, मैं पिछले 2 महीने से गले फाड़ के बोल रहा हूँ कि भाई ओनाना को हम निकालना भी चाहे, ओनाना के लिए कोई बिड नहीं आएगा एंड ओनाना यहीं रह जाएगा। तब मुझे लोग बोले कि भाई तुम बहुत नेगेटिव हो, तुम फालतू की बातें करते हो, हम मार्टिनेज ले आएंगे, हम डिएगो कॉस्टा ले आएंगे, हम पता नहीं क्या क्या ले आएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, जब आ जाएगा मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम अंडरमाइनिंग एनीबडी, बट आपको सेंसिबली सोचना पड़ता है, यू नो, कि ओनाना को 28-29 मिलियन दे के कौन लेगा? नोबडी। ठीक है, एंड इट्स नॉट माई ईगो सेइंग कि भाई मुझे तो सब पता है, जी नहीं, किसी को सब कुछ नहीं पता होता, बट एनालाइज करने की जरूरत है एट टाइम्स। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुक्स लाइक आंड्रे ओनाना इज डेफिनेटली नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे को एक कीपर की जरूरत है, क्योंकि हम बायन डियर एंड हीटन के भरोसे नहीं जा सकते। लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास एलाया हैरिसन है, हमारे पास विटेक है, बट गाइस विथ ऑल डू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, हम इतनी जल्दी उनको फर्स्ट चॉइस के हिसाब से नहीं देखेंगे। ठीक, सो अगर जॉन विक्टर अगर हम टीम में लेके आ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 मिलियन है, चले तो चले, नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं भाई हमारे एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसको कोई फ्रीडम नहीं दे रहा। वो कब से बोल रहा गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, हाँ, प्ले फीफा विथ मी और आई रिटायर्ड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेडन मंडेला सांचो की, जिनको यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दिया है, चेल्सी ने रिजेक्ट कर दिया है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनका एक ही पोटेंशियल क्लब दिख रहा है, दैट इज यूवेंटस। एंड अकॉर्डिंग टू डी मार्जियो के अकॉर्डिंग इसको इंग्लिश मीडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पिक नहीं कर रही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रोमानो और ऑनस्टीन भी उस तरीके से पिक नहीं कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू डी मार्जियो यूनाइटेड जो है वो एक बिड, सॉरी, जुवेंटस जो है उन्होंने एक बिड यूनाइटेड को ऑफर किया है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 8.6 मिलियन पाउंड फिक्स्ड अमाउंट प्लस 4.6 मिलियन का
एड ऑन्स। मैं एक बार वो ट्वीट आपके लिए ढूंढ के निकाल दूं सो दैट आप लोगों को ये ना लगे कि मैं अपने हिसाब से ये न्यूज जो है वो बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं डी मार्जियो के ऑफिशियल अकाउंट के साथ ही आपको वो ट्वीट दिखा देता हूं, क्योंकि डी मार्जियो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर रिपोर्टर्स, डी मार्जियो स्टिल रिमेन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल व्हेन इट कम्स टू इटालियन न्यूज। ठीक है, तो एक तो भाई साहब ने ट्वीट्स इतने ज्यादा कर रखे हैं कि मुझे वो ट्वीट जो है मिल नहीं रहा। पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था यार। आई एम रियली सॉरी गाइज दैट आई हैव टू कीप यू गाइज वेटिंग। एक तो भाई ने इतने सारे ट्वीट्स कर रखे हैं, बट किस चीज़ को लेके वो भगवान जाने, क्योंकि ही ट्वीट्स इन इटालियन तो समझ में नहीं आता। ठीक है, बट यूनाइटेड के पेजेस ने इसको पिक करा था, तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कहाँ गया वो। चलो छोड़ो यार, ठीक है, वो ढंग से मिल नहीं रहा मुझे, तो आप लोग भी बोलोगे यार टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है हमारा। ये एक है जिसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। इसके अंदर प्राइस नहीं लिखा, बट अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो वो लिंक आपको शायद मिल जाएगा। यूवेंटस इज पुशिंग फॉर सांचो एंड न्यू टॉक्स। ये लो भाई, ठीक है, हियर वी गो। ये है वो ट्वीट, बट दिस इज फ्रॉम अनदर पोस्ट। डी मार्जियो के पेज पे मुझे सांचो वाला ट्वीट नहीं दिख रहा, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। तो 8.6 मिलियन है, मैं ट्राई करूंगा उसका मैं लिंक जो है वो आपके लिए कमेंट सेक्शन में डाल दूं, ताकि आप वहां पे जाके पढ़ लो। आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ट्वीट भी इटालियन में होते हैं डी मार्जियो के, एंड जो वो पोस्ट डालता है, का लिंक डालता है, वो भी आपका जो है वो इटालियन में होता है। तो आप ट्रांसलेट कर लेना उसको ट्रांसलेटर के ऊपर। तो 8.6 मिलियन फिक्स्ड फी, 4.6 मिलियन का एड ऑन्स। और मैंने तो भाई ग्रुप पे भी अपने डाला था कि यार एड ऑन्स को मारो गोली, उनको बोलो कि यार 12 मिलियन फिक्स्ड फी ही कर दे, क्योंकि सांचो के साथ आपको घंटा कुछ ना मिलना एड ऑन का भाई। वो बंदा कुछ अचीव ही नहीं करेगा यूवेंटस जाने के बाद, तो आपको एड ऑन्स मिलेगा कहाँ। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। आपको कैसा लगा बताना जरूर। एंड यस, मैं थोड़ा सा अंडर द वेदर था, इस वजह से मैंने कल को स्ट्रीम नहीं किया। होपफुली आई विल बी 100% बाय दैट टाइम, यू नो, वी हैव सम पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यूनाइटेड। एंड अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं भी है, तो हम जो अपनी स्ट्रीम करते हैं, जो हम अपना डिस्कशन करते हैं, दैट विल कैरी ऑन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड यस, मैंने जो शुरुआत में बोला था वीडियो के, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and hit that notification bell on. Thank you guys.